चीज़ों को यहाँ पे अरेंज करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। ख़ास तौर पे वहीद राजपूत साहब ने जितनी अरेंजमेंट की हैं वो बड़ी सारा की नज़र से देखी जाएंगी। राहत बब्बर की आप बात कर रहे हैं तो एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ उस तरह से वो भी काम कर रहा था। मैं एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहा हूँ। 3 पाकिस्तान के मैंने कैंप अटेंड किए, अंडर 19, 89 में, फिर 2000 में कीनिया जा रही थी पाकिस्तान की एक टीम, उसमें भी था, और इंग्लैंड की टीम आई थी नासिर हुसैन की क़यादत में। तो पहला फ्लड लाइट मैच हुआ था नेशनल स्टेडियम कराची में, तो उसमें मैं 12th में था। राशिद लतीफ़ हमारे कप्तान हुआ करते थे। तो किस्मत की बात, जैसे आपने कहा कि खेलते खेलते मैं ना सका टीम में, एक सारी चीज़ें किस्मत पे डिपेंड करती हैं कि आपकी किस्मत में अगर कोई चीज़ लिखी होती है तो आपको मिलती है, अगर नहीं लिखी तो आप उस पर राज़ी हो जाएं। तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से हमने शुरुआत की। तो राहिब के साथ इंट्रैक्शन एज अ टीममेट तो मेरा नहीं होता था क्योंकि वो सिंटी में काम करते थे, मैं KTN न्यूज़ में काम करता था, लेकिन हम अच्छे दोस्त थे और अच्छे कुलीग्स थे। एक दूसरे की रहनुमाई करते थे, एक दूसरे से पूछते थे कि यार ये क्या हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जिस तरह की क्रिकेट में खेलता था या खेलता रहा था तो मैं बहुत सी चीज़ों को करीब से जानता था। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात कर लें, सिलेक्शन की बात कर लें, या ओवरऑल पाकिस्तान टीम की जो सिलेक्शन कमेटी में जो लोग बैठे होते हैं उनके साथ भी मेरा तावन रहा। राहिब बब्बर प्रोग्राम करते थे तो फिर मुझसे थोड़ा बहुत फीडबैक लेते थे कि यार ये क्या हो रहा है। टू बी ऑनेस्ट वो सिंधी क्रिकेटर्स की बात हर प्लेटफॉर्म पे करते थे, लेकिन मैं एक चीज़ कहता था कि एक एक चीज़ का एक अपना अलग प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन चीज़ों को लाया जाए तो बेहतर होगा, उन चीज़ों को हाईलाइट किया। क्योंकि सिंधी मीडिया में सबसे पहले तो अब जिस तरह से हम राहिब बब्बर की बात कर रहे हैं कि भाई हमने उसके लिए कुछ नहीं किया, अब जो आ रहे हैं उसके लिए तो कुछ करना चाहिए। अब तो आपके पास प्लान होना चाहिए कि यार हमने इसके लिए कुछ नहीं किया, अब जो आएंगे उनके लिए क्या करना है। एक चीज़ तो ये जहन में होनी चाहिए। दूसरा, ड्यूरिंग रिपोर्टिंग या हम लोग प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो बहुत से दोस्त जो हमारे फील्ड में जर्नलिस्ट होते हैं, साफ़ी होते हैं, वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को कुछ समझते ही नहीं हैं कि यार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी कुछ होते हैं, वो भी स्पोर्ट्स करस्पॉन्डेंट होते हैं, वो भी स्पोर्ट्स न्यूज़ कास्टर होते हैं, वो भी स्पोर्ट्स की खबरें लाते हैं। जिस तरह से आप खबरें लाते हैं इस तरह से हम लोग भी खबरें लाते हैं। राहिब भी खबर लाता था, लेकिन राहिब की एक क्वालिटी थी कि वो ना सिर्फ स्पोर्ट्स पे कमांड रखता था बल्कि अदरवाइज़ दूसरी स्टोरीज़ भी होती थी। जिस तरह से आपने कहा कि वो बहुत सी स्टोरीज़ से भी सारे पैकेजेस बना के आपको अवेयरनेस देता था। मतलब ये था कि वो अपने इदारे के लिए काम करता था। अब इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब उसके जाने के बाद उसकी किस तरह से इमदाद की जा सकती है। जैसे सजास का एक किरदार रहा है, सजास की, असगर अजीम की मैं बात करूँगा कि बहुत से दोस्त हमारे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी औलाद के लिए हम लोगों ने उनकी एजुकेशन कंप्लीट कराई, उनकी डिग्रियां यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कराई, उनको एक मकाम तक पहुंचाया। यानी हम उनके जाने के बाद भी उनके साथ खड़े हैं। तो अब राहब हम में नहीं है, अब हम सब की बातें कर रहे हैं कि यार ये ऐसा था, वैसा था, ये किया, वो किया, माजी हो गया, ठीक है। उसकी खिदमात को हम सराहते हैं। जिस तरह की कंडीशन में उसने काम किया, उनकी फैमिली ज़्यादातर सफ़र कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं। वो सफ़र कर रहे हैं, उसके ख़ानदान से एक बंदा चला गया, अब उनके जाने के बाद उनकी फैमिली क्या सफ़र कर रही है। तो उन चीज़ों को लुक आफ्टर करने के लिए हमें अब कोशिशें करनी चाहिए जो तकालीफ उनकी फैमिली को हो रही है। जैसे मोहम्मद बख्श महर का जिक्र किया, मंगल खान महर का आपने जिक्र किया कि वो उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर थे, तनख्वाह उनकी बंद थी। तो कहाँ थे हम लोग? क्यों नहीं हमने उन चीज़ों को उस वक्त हाईलाइट किया, या क्यों नहीं हमें बताया गया कि भी इनके साथ ये मसाइल हो रहे हैं। तो ये टाइम है कि अगर किसी के साथ भी ये चीज़ हो रही है तो उन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए, मीडिया पे आना चाहिए, और इसमें हमारे इदारों का काम होना चाहिए सारी चीज़ों को आगे लाने के लिए। अपने इदारे के वर्कर को ओन कर रहे हैं जब हम लोग, तो उसके राइट्स के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। तो टू बी ऑनेस्ट, मैं जब भी हम नेशनल स्टेडियम कराची में मिलते थे तो मीडिया गैलरी में अक्सर हमारा जिक्र, अब जमशेद तो अब आया लेकिन जमशेद से पहले राहिब भी होता था, जो अब अक्सर एक ही डेस्क पे बैठे होते थे, और सारे दोस्त जो बैठे होते थे वो ये सिंध TV का, ये KTN का है। सिंधी मीडिया, एक तो सिंधी किसी को समझ में नहीं आती, सीधी सी बात है, और जो सिंधी समझते हैं उनको ये नहीं पता कि यार शिकारपुर में कैसी क्रिकेट हो रही है, या सिर्फ क्रिकेट की बात हो रही थी कि राहिब सिर्फ क्रिकेट पे बात कर रहा था। नहीं, वो पूरी ओवरऑल स्पोर्ट्स पे बात करता था। फुटबॉल हो गई आपकी, मलाखड़ा हो गया, और दूसरे इवेंट हुए, सब पे बात करता था। लेकिन क्रिकेट एक फीवर था पूरे पाकिस्तान में, तो सभी आजकल क्रिकेट पे डिस्कस करते हैं। मेरा जो कहने का मकसद है कि आपका जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर है, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, वो भी आपका साफ़ी है, वो भी आपके इदारे के लिए ख़बर लाता है। अब मेजॉरिटी में डेस्क पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको स्पोर्ट्स की अलफ बे का पता नहीं है। उनको ये नहीं पता कि जो रिकॉर्ड बना है ये कितनी अहमियत रखता है, ये चीज़ें कितनी हैसियत रखती हैं। तो जो डेस्क पे लोग बिठाए जाते हैं ना, जैसे कराची की बीट हो गई, जैकाबाद की बीट हो गई, शिकारपुर की बीट हो गई,
उन लोगों को पता होना चाहिए कि इस चीज़ की कितनी अहमियत है, ये चीज़ ने कितनी हाइप क्रिएट करनी है हमारे लोगों को। जैसे हम शाहनवाज दहानी की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम ज़ाहिद महमूद भट्टी की बात कर रहे हैं। मैं जब क्रिकेट खेलता था तो मेरे जहन में एक चीज़ होती थी कि भाई वाई नॉट सिंधी इन पाकिस्तान टीम, क्यों नहीं खेल सकता पाकिस्तान टीम में सिंधी। क्योंकि जब मैं खेलता था तो लोग कहते थे कि यार मुजाहिद आपको क्या मिला है जो हमें मिलेगा। तो ये मेरे लिए एक डिस्करेज करने वाली बात होती थी। मैं कहता था नहीं, मैं खेल के दिखाऊंगा और आपको करके दिखाऊंगा कि मैं खेलूंगा। नहीं खेला। शाहनवाज दहानी खेल गया, ज़ाहिद महमूद भट्टी खेल गया, आमिर थईम पाकिस्तान अंडर-19 का वर्ल्ड कप खेलने वाला, एशिया कप खेलने वाला पहला सिंधी था। अब आपके पास खेप आ रही है, अब लोगों को इंस्पायरेशन मिल रही है कि आपके लड़के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनको इस तरह से इनक्रेज किया जा रहा है। तो उनके लिए राहें हमवार करें। हमवार करने का तरीका क्या होता है कि आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी मीडिया ग्रुप्स हैं, वो अपने रिपोर्टर्स को असाइन करें कि वहाँ पे जो इवेंट्स हो रहा है उनको कवर करें। कोई DIG का, SSP का, कोई मिनिस्टर का इवेंट हो रहा है तो भाग दौड़ के जाके आप उसको कवर करते हो। किसी सिंधी गरीब बच्चे का कोई इवेंट हो रहा है स्पोर्ट्स का, आपकी कोई पास कोई रिपोर्टिंग नहीं आती, तो उनको असाइन करें कि वहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट हो रहे हैं, जो भी बेस्ट परफॉर्मर है उनको हाईलाइट करें। जब आप उनको हाईलाइट करेंगे तो वो आगे आएंगे। मैं छोटी सी मिसाल अपनी दूंगा। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में मैंने कोयटा के खिलाफ डबल सेंचुरी स्कोर की, तो शायद वाहिद सिंधी प्लेयर था कायद-ए-आज़म ग्रेड 2 में। तो मैं अपनी खबर लिख के खुद अखबारों के पास जाता था लाड़काना में। तो बहुत से साफ़ी ऐसे होते थे, कोई कहता था यार मेरे पास जूते नहीं है, जूते दिला दो। कोई कहता था मुझे ट्रैक सूट नहीं है, मुझे ट्रैक सूट दिला दो। कोई कहता था 200 रुपये दे दो तो मैं आपको ये खबर लगा दूंगा। अब मैं रियल क्रिकेटर था, रियल मैं परफॉर्म करके आ रहा था। तो ऐसे साफ़ियों को आप बताएं कि जो रियल स्पोर्ट्स मैन है उसको रियल कंडीशन में हाईलाइट करें और उनको प्रॉपर जगह दें। जैसे सिंध TV ने, KTN न्यूज़ ने दी है, तो दूसरे इदारों को भी स्पोर्ट्स को क्राइम की तरह, शोबिस की तरह स्पेस देना चाहिए। तभी जाके आपके चैनल का जो फ्लेवर है वो सही तरह से नमूदार होगा। मतलब ज़ाहिद बब्बर चला गया, आखिरी अल्फाज है मेरे, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, क्योंकि जितना उसने कंट्रीब्यूट किया, न सिर्फ स्पोर्ट्स, दूसरे जितने भी असाइनमेंट थी उसमें उसने अपना किरदार अदा किया। अब ज़ाहिद बब्बर के बाद जो लोग आ रहे हैं उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो ये, दूसरा ये कि स्पोर्ट्स आपकी एक स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी है। आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस, आपकी मेंटल फ़िटनेस जब तक नहीं होगी आप दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकते। तो जो काम सज्जाद कर रही है, कराची प्रेस क्लब कर रही है, तो दूसरे इदारे भी मिलके इन चीज़ों पे कंसंट्रेट करें और किसी दूसरे राह बब्बर के साथ ऐसा कोई इशू ना हो, इसको प्रॉमिस करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।